इन्फ्लेशन के नंबर्स आए थे तो बाकी सब आंकड़े ठीक थे, कोर जस के तस बना हुआ था यूएस में। लेकिन अब जरा आज का ट्रेड सेटअप, उसके बाद एक बार सेटअप समझ लें, उसके बाद निफ्टी बैंक का अप्रोच समझेंगे। पर कल सुबह वो एफआईआईज की सेलिंग के बाद क्लैरिफिकेशन था, वो इन्फोसिस में किस तरह से डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई थी, उससे शायद समीकरण बदल गए। पर कल फिर सेलिंग का नंबर है, और कल लास्ट इवेंट तो गोल्डमैन सैक्स ने कुछ नहीं तो आईपीओ जो लिस्ट हुआ था उसमें पैसा डाला था। तो अब जेन्युइनली थोड़ा सा माल निकाल ही रहे, सेटअप है कैसा? हाँ, सेटअप थोड़ा सा खराब हुआ है। कल सेलिंग आई है एफआईआईज की कैश मार्केट में, और एफएनओ में कुछ नहीं हुआ कल, लेकिन कैश मार्केट में सेलिंग है। और अब वो बार्स आएंगे आपकी स्क्रीन पर, और ये नॉर्मली पिछले 20 या 25 दिन का एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि एफआई की बाइंग में मार्केट ऊपर और एफआई की सेलिंग में मार्केट नीचे। ठीक है ना। तो अब ये 2 दिन हो गए और मार्केट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है, 9 दिन ऊपर फिर 9 दिन नीचे। अब मुझे रिस्क लग रहा है कि कहीं ये वापस 9 दिन नीचे वाली शुरुआत तो नहीं हो गई है निफ्टी की। इसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था, वो जो लेवल्स मैंने मेंशन किए थे। इंडेक्स फ्यूचर्स में कुछ खास हुआ ही नहीं, 328 लॉन्ग और 106 शॉर्ट। और उसमें भी मैं देख रहा था निफ्टी बैंक निफ्टी में कोई इंडिविजुअल मामला कुछ था नहीं, और वो नेट शॉर्ट का जो आंकड़ा है अब वापस थोड़े से शॉर्ट बढ़ने लगे हैं। मतलब हम करीब 60% पे पहुंच गए थे, 63 पर ही पहुंचे हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है अभी भी। और नेट शॉर्ट जो है, वो जो नंबर है वो अभी भी पीक से तो बहुत नीचे है। पीक में तो हम 2 लाख शॉर्ट तक पहुंच गए थे, अब करीब 35-36 हज़ार शॉर्ट हैं। ओवरऑल शॉर्ट तो खैर सिस्टम में डाउन है। लेकिन कल एक जो चीज़ अच्छी हुई कि पुट कॉल रेशो काफ़ी गिर गया, कल 0.82 पर आ गया पुट कॉल रेशो। और अब ये ऑलमोस्ट एक आपको जोन में आ गया जहाँ पर शायद थोड़ा सा बाइंग आ जाए। लेकिन उसमें मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा था, ये मैं निफ्टी के स्ट्रेटजी से अलग डिस्कस कर रहा हूँ। 17,700 की कॉल और 17,700 की पुट, ये दोनों एक बार अगर आप स्प्लिट स्क्रीन पर रखें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ निकल कर आएगी। और मैं उसको प्रीमियम के साथ समझना चाहता हूँ। 17,700 के पुट में कल 20% का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ, प्रीमियम कुछ खास नहीं बढ़ा। हालांकि मार्केट गिरा, प्रीमियम कुछ खास नहीं बढ़ा। लेकिन दूसरी तरफ 17,700 की कॉल देखिए, यहाँ पर 48% ओपन इंटरेस्ट जंप हुआ, 1.3 करोड़ तक पहुँच गया, और करीब करीब प्रीमियम जो है ऑलमोस्ट आधा हो गया। इसका मतलब 17,700 पर बहुत अग्रेसिव कॉल राइटिंग हुई है, बहुत अग्रेसिव। और 17,700 का जो पुट राइटर है वो थोड़ा डर गया है, और उसने कल ही कवर कर लिया, क्योंकि उसको कल बिना कोई लॉस के कवर करने को मिल रहा था। 5% प्रीमियम जंप था, जिस भी लेवल पर बेचा होगा कोई बहुत ज़्यादा लॉस नहीं हुआ, उसने कवर कर लिया। ये एक थोड़ा सा एक इंडिकेटर है, अगर वो ऑप्शन राइटर जो सही है, कि 17,700 के पुट राइटर का कन्विक्शन थोड़ा हिला, लेकिन 17,700 के कॉल राइटर में काफ़ी कन्विक्शन है। हाँ, ऑब्वियसली इसका मतलब ये है, अगर कॉल राइटर फंसा तो तेज़ी भी ज़बरदस्त होगी, लेकिन वो फंसने के लिए 17,700 कॉल राइटर को आपको फिर 17,750, 17,800 को कंफर्टेबली ब्रीच करना होगा, जिसके अभी इंडिकेशंस नहीं है मार्केट में। तो उस हिसाब से मेरे लिए कल के ट्रेड सेटअप में ये एक सबसे इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट था जो स्टैंड आउट कर रहा था, कि ये 17,700 का जो पुट राइटर, ये थोड़ा सा इसका कॉन्फिडेंस हिल रहा है। और क्योंकि हम वही वापस चैनल डिस्कस करते हैं निफ्टी का, और फिर अब हम उस चैनल के अपर बाउंड्री पर आकर फिर थोड़ा सा रिलैक्स कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, अगर वो चैनल बन गया हो वो लेकर आते हैं। तो ये देखिए वो चैनल, आशीष, उसको हमने ब्रीच कर लिया था, लेकिन अब ये 2 दिन को थोड़ा मैग्नीफाई करेंगे इसको। 2 दिन के बाद ये जो थोड़ा सा, हाँ ये देखिए ये वापस यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर रुक जाए, इसका लेवल है करीब करीब वही 17,660 के करीब, जो हमने लगातार डिस्कस भी किया है कि मार्केट में 550 से 17,650 के करीब का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है। उस लेवल पर आकर अब हम एग्जैक्टली टिके हैं, 17,760। ऑब्वियसली कल 660 कल की क्लोजिंग है। तो इस सिग्निफिकेंस में कल का जो ट्रेड सेटअप है वो हल्का सा खराब है, और मुझे एक थोड़ा सा डर लग रहा है कि शायद निफ्टी में अब वापस एक डाउनवर्ड मूव स्टार्ट हो गया हो। और देखते हैं जिस तरीके से कल का मूड बैठा है, आज किस तरीके से हम ट्रेड कर दें। ब्यूटीफुल। तो वो 17,700 के कॉल